रिफ्रेश ऊपर से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। आप कैसे हैं, आपके बाल बच्चे कैसे हैं, बताइए। बढ़िया, मज़े में। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो हम लोग लगा रहे थे पिछले क्लास में प्रतिशत के बड़े बड़े भौकाल सवाल, और आज हम लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ना है, वो है कमीशन। ठीक है, कमीशन पढ़ना है, और कमीशन बहुत ही प्यारा और अच्छा टॉपिक है। इससे जनरली आपके पेपर में ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आते। ठीक है, जितने आते हैं वो सभी टाइप हमने इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि पहले कमीशन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन होते थे, अब कमीशन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, और फिर कमीशन पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन थोड़ा लाइव है, अपना अपना जो है परिचय दें, ताकि देखा जाए कि हाँ बच्चे कितने लाइव हैं अभी राइट नाउ। ये बताओ, परसेंटेज पढ़ के मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है कमीशन, और कमीशन के बाद होगा मिसलेनियस। मज़ा आ रहा है। देखिए, जिसके जो जो भी डाउट है ना, वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो जो मैं करा रहा हूँ उसको करते चलो। एक आधा डाउट होगा तो उसको लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्या पता तब तक आपसे वो डाउट बन जाए, और जो आपसे बन जाएगा उसकी खुशी जो आपको मिलेगी वो मेरे बनाने के बाद नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं। दिलखुश कुमार कहती हैं, सर मेरी महिला मित्र नाराज़ हो गई हैं। वाह बच्चे वाह, हैं। लाओ नंबर दे दो, हम बात कर लेते हैं, खुश हो जाएंगे। हैं? आपके लिए बात करेंगे, टेंशन मत लो, अपने लिए नहीं करेंगे। मतलब हम पूछ रहे हैं अपना हाल चाल बताओ, तो हाल चाल उनका बता रहे हो। मज़ा आ रहा है। हेलो सर, बिहार से गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। मज़ा आ रहा है। चलिए, आनंद लीजिए, जीसा लीजिए क्लास का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी लाइव है ना। राधे राधे भाई, राधे राधे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हमने स्किप किए हैं, आपको बहुत जल्दी पता चल गया कि कुछ क्वेश्चंस हमने स्किप किए हैं। हैं। अब 2+3 बराबर 5 आएगा, और 5 जगह आएगा, तो क्या पांचों जगह हम जोड़ के बताएंगे कि 2+3 बराबर 5 होता है। तो अगर एक ही तरह के 4-5 सवाल हैं जो एकदम सेम पैटर्न पर बनेंगे, तो क्या दो सवाल हम आपके लिए नहीं छोड़ सकते हैं। बताइए, छोड़ सकते हैं ना फिर। चलिए, बहुत शानदार। टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम क्या है बताइए। ये टॉपिक जो है, इसका नाम क्या है, कमीशन है। तो कमीशन को बड़े प्यार से समझते हैं। कमीशन को अच्छे तरीके से समझते हैं कि कमीशन के सवाल कैसे होते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, और कैसे हम उनको बनाते हैं। जैसे मानिए एक कंपनी है, इस सवाल को समझिए, फिर इसके बाद हम आपको इसका फंडामेंटल समझाएंगे। एक कंपनी है जो 10% कमीशन अपने सेल्समैन को देती है, और उसके अलावा 2.5% का बोनस देती है यदि वो 10,000 से ऊपर का सेल करते हैं। इस हिसाब से एक सेल्समैन की कमाई 2,875 रुपये की होती है। तो कहा जाता है यहाँ पर कि टोटल सेल्स कितने का होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे राजू हैं, ठीक है, और ये जो राजू हैं, मान लीजिए कि राजू कहीं पर जॉब करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा के अपने घर पे जाते हैं। तो एक दिन इनकी मम्मी पूछती हैं कि बेटा तुम्हारा कमाई का कैसे हिस्सा रहता है, कैसे कमाते हो, कंपनी तुमको क्या देती है, परसेंटेज देती है, सैलरी देती है, या क्या होता है। तो ये कहते हैं कि देखो, मैं कंपनी में जितना भी बेचता हूँ ना, उसका मुझको 10% मिलता है। समझ में आ गया मेरी बात। मैं चाहे एक सामान को बेचूं, दो सामान को बेचूं, या जैसे मानिए मोबाइल का फ़ोन ये बेचते हैं, तो मान लीजिए कि ये रेडमी का जितना भी मोबाइल बेचेंगे उस पर इनको कितने का मिलेगा, 10% रुपये जो है इनको मिलेगा कंपनी की तरफ से एज अ बोनस। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये अपने मम्मी को एक और बात बताते हैं, कहते हैं कि नहीं देखो, हमारे बॉस बहुत उदार दिल के इंसान हैं। ठीक है, उन्होंने हमारे को एक और ऑफर भी दे रखा है। उन्होंने ये कह रखा है कि देखो, अगर तुम पूरे दिन में 10,000 से ऊपर का सामान बेचते हो तो हम तुमको 2.5% और रुपया देंगे। तो इस हिसाब से बोला जाता है कि बताओ आज इन्होंने कितने का सामान बेचा है, यदि आज इनको 2,875 रुपये प्रदान हुए हैं। अब ज़रा इस सवाल को आप लोग ऐसे समझिए, मैं इसको कई तरीके से बना सकता हूँ।
बेसिक से भी आपको बता दूंगा और बिना पेन उठाए भी बता दूंगा, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके दिलो दिमाग में फिट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आज भाई साहब ने 20,000 रुपये या 30,000 रुपये की बिक्री की। कितने की बिक्री की? 30,000 रुपये की बिक्री की। तो पहली बात तो कंपनी इनको पूरे सेल का 10% देगी, यानी 30,000 का पूरा 10% इनको मिलेगा। यानी कितना मिलेगा? 3,000 रुपये मिलेगा। उसके अलावा उसके अलावा इनको और क्या मिलेगा? तो उसके अलावा ऐसा होगा कि 10,000 से ऊपर की जितनी भी बिक्री हुई है उसका 2.5% मिलेगा। इन्होंने बेचा कितने का सामान? 30,000 का। उसमें 10,000 से ऊपर कितना आर्टिकल था? यानी 20,000 का सामान था। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने कहा देखो, शुरू के 10,000 तक तो हम तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि हम नुकसान में चले जाएंगे, लेकिन 10,000 से ऊपर तुम जितना भी सामान बेचोगे, जैसे मानो तुमने 11,000 का बेचा तो 10,000 से ऊपर कितना है? 1,000 ही रुपए है। तुमने 12,000 का बेचा यानी 10,000 से ऊपर कितना है? 2,000 है। तुमने 15,000 का बेचा यानी 10,000 से ऊपर कितना है? 5,000 है। तो 10,000 से ऊपर तुम जितना भी सामान बेचोगे उस पर हमें तुम 2.5% और देंगे। यानी अगर मान लीजिए कि ये 30,000 का सामान बेचते हैं तो उस 30,000 का इनको 10% कमीशन के तौर पे मिलेगा, यानी 3,000 रुपये कमीशन मिल जाएंगे। और साथ में 10,000 से ऊपर कितना हो गया? तो टोटल सामान 30,000 का, उसमें 10,000 से ऊपर हो गया 20,000 का सामान, उस 20,000 का इनको 2.5% और मिल जाएगा। ठीक है? उस 20,000 का इनको कितना मिल जाएगा? 2.5% और मिल जाएगा, यानी 500 रुपये। तो इस हिसाब से ये टोटल कितना कमाएंगे? तो 3,500 रुपये कमाएंगे। ठीक है रॉबिन शर्मा, हमने आपसे कहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 53 बता देंगे। वो हम तब बता देंगे जब हम पूरा परसेंटेज खत्म करेंगे। बीच क्लास में हम आपके डाउट को नहीं बताएंगे। ठीक है? आराम से जब सबका खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपका जो भी डाउट रहेगा आप आराम से पूछिएगा, तब बता देंगे। अभी कमेंट मत करिए। तो इसी सवालों को जो है, जो मैंने बड़े प्यार से आपको बिना पेन के कलम के उठा के समझाया, उन्हीं सवालों को थोड़ा जो है हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर एक तो बेसिक मेथड से करेंगे, दूसरा हम इसके शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है? इंस्पेक्टर मनीष कहते हैं, सर आज टेक्स्ट बुक में परसेंटेज का मॉक दिया था, पूरे नंबर मिले हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही तहलका मचाते रहिए आप लोग। हम अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सीधा बात बोलते हैं, अगर इंस्पेक्टर हैं तो इंस्पेक्टर बना के रहेंगे। बस आप अपने तरफ से कोई कसर मत छोड़िएगा, आप भी पूरी की पूरी मेहनत करिएगा। ठीक है मेरे भाई? समझ गए आप? यहाँ पे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ब्लर दिख रहा है। ब्लर क्यों दिख रहा है मेरे भाई? एक बार देखते हैं ब्लर क्यों दिख रहा है। चलिए, तो सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं बेसिक से, ब्लर दिख रहा है। ब्लर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अरे वहां थोड़ी इफेक्ट दिखेगा, उसमें तो कुछ देर के बाद दिखता है ना, इसमें दिखेगा। देखो आके, अब ठीक है। पता नहीं कौन किया। अरे नहीं हो रहा है यार, तुम गजब आदमी हो। देखो ना यहाँ पे देखो ना तुम। आ गया।
अब बताइए, अब क्लियर है? एक्चुअली माइक माइक को म्यूट करना हम बंद करें भूल गए थे कमेंट में लिखते हैं गजब आदमी हो यार ठीक है, पूरा बत चलिए, हो गया अब, ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा है। आ जाइए, अब ये सवाल बोला गया है तो इसको बेसिक सम कैसे बनाएंगे वो देखिए जरा। ठीक है, तो सवाल में कहा गया है एक कंपनी जो है वो 10% कमीशन देती है। मान लीजिए यहाँ पर हम बड़े प्यार से कहते हैं लेट टोटल सेल्स बराबर, लेट टोटल सेल्स जो है वो कितना है मेरे भाई, तो टोटल सेल्स हमारा एक्स का है। अब यहाँ पर इन भाई साहब को दो तरीके से जो है वो कमाई मिलती है। एक तो इनको कमीशन मिलता है और दूसरा इनको क्या मिलता है, तो बोनस मिलता है। एक इनको कमीशन मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, तो बोनस मिलता है यहाँ पर। अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कमीशन कितना मिलता है और बोनस कितना मिलता है। तो अगर हम कमीशन की बात करें तो कमीशन के तौर पे इनको 10% मिलता है और बोनस की बात करें तो इनको 2.5% मिलता है। ठीक है, और दोनों हिसाब से ये पैसे कमाते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो टोटल सेल्स का इनको 10% कमीशन मिल रहा है। जितना भी ये कमाई करेंगे उसका 10% कमीशन मिलेगा, यानी x का 10% हम बोलेंगे तो सर x इंटू 10 बटे यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, और फिर बात करते हैं आप बोनस को लेकर। तो बोनस कैसे पैसे पर मिला है, तो 10,000 से ऊपर की जितनी भी कमाई हुई है उस पर मिला है। अब आप एक बात को समझिएगा जरा, मान लीजिए मेरी बात को समझिए। अगर मैं यहाँ पर 30,000 रुपये कमाता हूँ तो इसमें 10,000 से ऊपर कितना अमाउंट है, तो इसमें से मुझे 10,000 रुपये घटा देना पड़ेगा। तो हम ये बात जानेंगे कि सर यहाँ पर 20,000 रुपये हैं, यानी इस 20,000 का हमको कितना मिल रहा है, 2.5% मिल रहा है। तो वही बात आप यहाँ पर समझिएगा, टोटल सेल हमारा एक्स का है, उसमें 10,000 से ऊपर जो अमाउंट होगा, यानी 10,000 से ऊपर कौन सा अमाउंट होगा, तो बोलोगे सर x माइनस 10,000। कितना होगा, x माइनस 10,000, और इसका हमको कितना मिलेगा, तो इसका 2.5%, यानी इतना बत्ता इतना तो 100। और इस हिसाब से वो लड़का जो है वो कितना कमाएगा, 2,875। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, कि देखिए यहाँ पर टोटल सेल का 10% प्लस 10,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट है उसका 2.5%, और ये दोनों मिलाकर वो कमाई कितना देगा, 2,875 रुपये की कमाई देगा। 2,875 रुपये की कमाई मिलने वाली है। बस यही बात है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये हम बेसिक तरीका बता रहे हैं, फिर बाद में हम आपको इसका स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, और जैसे आप इसका अप्रोच जान लेंगे उसके बाद आप इनके सवालों को हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, तो आपने कहा सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर ये x/10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे आप इसके दशमलव को उड़ाएंगे तो 25 से आप इसको 40 बार में काट पाएंगे। तो x को 40 के साथ भाग करने पे कितना आ जाएगा, x/40 माइनस यहाँ पर इसको 40 के साथ भाग करेंगे तो आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 4 से ये 250 बार में जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, तो 2,875 के। ठीक है, 1/40 के साथ इसमें भी गुना करोगे x/40 आ जाएगा, और यहाँ पर 10,000 को 40 के साथ भाग करोगे, 0 से 0 खत्म, 1,000/4, 1,000 के 4 टुकड़े यानी 250। अब यहाँ पर देखो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम 40 हो जाएगा, तो 4x + 1x यानी 5x/40 कितना हो जाएगा, 5x/40 बराबर ये 250 जाके उधर ऐड हो जाएगा। 2800 में 200 आ गया, 3,000 हो गया, यानी 3,125 हो जाएगा। ठीक है, अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन सुधारना और कुछ नहीं। 5 से काटेंगे तो 5 का 6 गुना 30 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा और 5 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट, ऐसे वैसे ना काट के आप ऐसे काट लो, सबसे बढ़िया है। 5 से काट लो 8 बार में, और x को इसके साथ गुना कर दो। ठीक है, तो 125 का 8 गुना जो है 8 तिरके 24, 25,000 हो जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा, तो 25,000 हो जाएगा। यानी टोटल सेल की अगर हम बात करें तो टोटल सेल क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अंकिता विद्यालय कहते हैं हेलो, तो बोल दीजिए सर हेलो अंकिता, कैसे हैं आप बताइए।
तो आप इस बात को समझ पाएँ कि अगर हम टोटल सेल को x मानते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है यहाँ पर पूरे सेल पर उन बंदे को कमीशन मिलता है 10% का, और जो बोनस मिलता है वो 10,000 के ऊपर के अमाउंट का 2.5% मिलता है, यानी x माइनस 10,000 का वैल्यू का 2.5%। इस हिसाब से उसकी कमाई कितनी हो गई? 2,50,000 हो गई। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि इस सवाल को अगर हम इस तरीके से ना करके इस सवाल को हम जो है काफ़ी शॉर्ट वे में करें तो हम कैसे कर पाएंगे? तो उसको करने के लिए हमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा। ये सब बेसिक सबको भूल जाइए। आप मात्र कुछ सेकंड के अंदर आप टोटल सेल निकाल देंगे। और वो कैसे निकाल देंगे? जैसे मानिए एक तो हो गया कि आपको टोटल पैसे पर मिलेगा, ठीक है, टोटल पैसे पर आपको दिया जाएगा 10% का, ठीक है, और एक हो जाएगा आपको यहाँ पर 10,000 से ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको कितना मिलेगा? तो 2.5% मिलेगा। एक आपको टोटल पर मिलेगा, टोटल पर आपको कितना मिलेगा? तो टोटल पर आपको 10% मिलेगा। और यहाँ पर या ऐसे समझ लो 10,000 तक, आप ऐसे समझ लो मेरे भाई, 10,000 तक जो पैसे हैं ना, ठीक है, आप ऐसे समझ लो यहाँ पर कि टोटल सेल पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो थोड़ा सा आप समझिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए शुरू के 10,000 तक जो है वो आपको सिर्फ 10% दिए जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, 10,000 से आप ऊपर जितना भी बेचते हैं उस पर आपको 10% भी मिलता है, और उसके बाद आपको उस पर 2.5% भी मिलता है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरी माँ मुझसे पूछती है कि बेटा तुमको कंपनी से कितना कमाया मिलता है, तो हम कहते हैं देखो माँ, जो टोटल सेल होता है ना उस पर हमको 10% मिलता है, ठीक है, और उसके ऊपर हम जितना भी बेचते हैं, 10,000 से ऊपर हम जितना भी बेचते हैं उस पे हमको 2.5% मिलता है। तो मेरी माँ ने कहा यार एक बात बता, अगर तुझे उस 10,000 रुपये पर भी, अगर तुझे उस 10,000 रुपये पर भी 2.5% मिल जाए, यानी कंपनी के टोटल सेल का 12.5% के मालिक तुम हो जाओगे। तो हमने कहा हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि उनके कहने के अनुसार क्या है, उनके कहने के अनुसार मानो ये पूरा का पूरा सेल है जिसमें शुरू का 10,000 वाला अमाउंट ये है, मानो हमने 30,000 का सामान बेचा तो इस 10,000 हो गया, और उसके बाद यहाँ कितना अमाउंट हो गया, तो ये 20,000 हो गया। इस 10,000 में सिर्फ हमको 10% दिया जाता है, और इस वाले पर हमको 10% हमको कमीशन भी मिलता है, और 2.5% का बोनस भी मिलता है। तो हमने आपसे ये बात कहा कि यदि इस वाले अमाउंट पर भी अगर हमको 2.5% कंपनी दे दे, तो क्या हम कह सकेंगे कि हमको यहाँ भी 12.5% मिल रहा है और यहाँ भी 12.5%, यानी हमको पूरे पैसे पर 12.5% मिला है? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा बात है। यानी अगर कंपनी हमको अपने उस 10,000 रुपये का भी 2.5% दे दे, तो हम पूरे के पूरे कितने के मालिक हो जाएंगे? 12.5% के मालिक हो जाएंगे। तो आपने कहा जी सर ऐसा हो सकता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर इस 10,000 में मुझे कितना और चाहिए कंपनी की तरफ से? 2.5% और चाहिए। तो अगर वो 10,000 का 2.5% देगी, तो सबसे पहली बात है 10,000 का 1% 100 रुपये होता है, तो 2.5% कितना हो जाएगा? तो 10,000 का 2.5% 500 रुपया हो जाएगा। यानी यदि मुझे कंपनी 500 रुपये और दे देती है तो मैं 12.5% का मालिक हो जाऊंगा। मैं कितने का मालिक हो जाऊंगा? 12.5% का। यानी जहां तक पहले मैं इतना कमा रहा था, यदि मुझे इसमें 500 रुपये और मिल जाएंगे तो 2,875 में 500 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 3,375 रुपये। और ये जो है मेरी कमाई अब हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 3,375 रुपये, ठीक है, ये हमारी कमाई हो जाएगी। और ये कितने परसेंट का मान होगा? तो ये हमारे 12.5% का मान होगा। ये मेरे को पैसा आएगा और मुझे कितना मिलेगा? 12.5%। बोला गया है टोटल सेल कितने का है, यानी 100% का मान बोला गया है। तो हम ऐसे निकाल देंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो 5 बार में, 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 5 से काटेंगे तो आपका 8 बार में, 8 चौके 32, ठीक है। और 32 से जब आप इसको गुना करोगे तो टोटल आपका कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस संख्या को 25 से काटे, आप अपने जीरो को बचा लें। काटने के कई सारे तरीके, आप अगर इसको नहीं काटना चाहते हैं तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप यहाँ पर 25 से इसको काटिए 5 बार में, 25 का 1 गुना 25 होता है, 87 आएगा, 25 का 3 गुना 75, फिर 25 का 5 बार में, फिर 5 से आप इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सते 35,
ठीक है, नहीं 125 बार में जाएगा ना, 25 से कम 25, इफ द सेल्समैन 2828 5 33 75, 25 का 5 गुना, 25 से कम 25, और नहीं यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आ जाएगा 25 से कम 25, 87 25 से के 75, 25 25 125। यहाँ से तो आंसर फिर कुछ और आ जा रहा है। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर है ना, वही मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ गड़बड़ ये है कि देखो 10,000 का 2.5%, 10,000 का 2.5% कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ये हमने गड़बड़ कर दिया है। 10,000 का 2.5% जो हो जाएगा वो कितना, 250। यानी पहले मेरी कमाई जो थी वो 2,875 रुपये थी, अब मुझे यहाँ पर 250 रुपये की कमाई और हो जाएगी। यानी 2,875 रुपये में जब मैं 250 रुपये और जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3,125। और ये कितने परसेंट का मान होगा, तो ये 12.5% का मान होगा। हमें कितने का निकालना है, तो हमें 100% का मान निकालना है। 12.5 इसको 8 बार में काटेगा, इसको जब आप गुना करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25,000। ये आपका सही आंसर आ जाएगा। तो सवाल को समझिए सर आप, सवाल में बड़े प्यार से आपसे कहा गया था कि देखिए कंपनी जो है पहले आपको कितना दे रही थी, तो शुरू के 10,000 पर 10% दे रही थी। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, तो कंपनी ने आपको कहा कि 10,000 से ऊपर तुम जितना भी कमाओगे, 10,000 से ऊपर तुम जितना भी कमाओगे उस पर हम तुमको 2.5% बोनस देंगे। तो आपने कहा यार अगर शुरू में भी हमको 2.5% और मिल जाए, शुरू में भी यदि हमको 2.5% और मिल जाए तो बात ही बन जाए। तो आपने कहा यार 10,000 का 2.5% मुझे दे दो, यानी 10,000 का 2.5% 250 मुझे और मिल जाता है। यानी पहले मैं इतना कमा रहा था, अब मुझे 250 रुपये और मिल जाएगी, यानी 3,125 हो जाएगा। यानी ये मेरी कमाई हो जाएगी। और ये मेरी कमाई कितना परसेंट का मालिक है, तो 12.5% का मान है। और कंपनी का सेल कितने का है, तो 100% का है। यानी हम यहाँ पर बोलेंगे ये 12.5 का मान है तो 100 का मान कितना होगा, तो 25,000। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाइए अगला सवाल सेम तरीके से देखिए, 112 नंबर। कहा गया है एक कंपनी 5.5%, एक कंपनी 5.5% कमीशन देती है अपने सेल्समैन को टोटल सेल पे, और उसके बाद 0.5% का बोनस देती है 10,000 के ऊपर। यदि सेल्समैन की कमाई इतनी है तो टोटल सेल कितना होगा। मैंने आपसे कहा देखो पूरे पर 5.5% कमीशन मिलता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो बोनस है ना वो 10,000 से ऊपर वाले पैसे पर ही मिलता है। अगर वो बोनस इस 10,000 पर भी मिल जाए तो मैं कितने का मालिक हो जाऊंगा, 5.5% और 0.5%, यानी मैं 6% का मालिक हो जाऊंगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, मैं कितने परसेंट का मालिक हो जाऊंगा, तो 6% का मालिक हो जाऊंगा। मैं ये बात बोलूंगा कंपनी को, ठीक। तो बस यहाँ पर इस बात को समझिए। सवाल में कहा गया है कि यार देखो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि शुरू के पैसे तक देखो, ये जो 10,000 वाला कहानी था ना, इस 10,000 तक मुझे कितना मिल रहा था, तो इस 10,000 तक मुझे 5.5% मिल रहा था। और मैं 10,000 से ऊपर यानी जितना भी सेल कर रहा हूँ, यहाँ प्लस का मतलब ज़्यादा हो गया, तो उसमें मुझे 5.5% तो कमीशन मिल ही रहा है, साथ में 0.5% का बोनस मिल रहा है। यानी मैंने आपसे वही बात कहा कि यदि मुझे यहाँ पर भी 0.5% का बोनस मिल जाएगा तो मैं पूरे 6% का मालिक हो जाऊंगा। तो 10,000 का आधा परसेंट, 10,000 का 1% 100 रुपये, तो 0.5% 50 रुपये। यानी यदि मुझे इसमें 50 रुपये और मिल जाए, 1990 में 50 और जोड़ देंगे तो हमारा 2040 हो जाएगा। और ये कितने परसेंट की कमाई होगी, तो 5.5 और आधा, यानी ये 6% की कमाई होगी। सवाल में यहाँ कहा गया है टोटल सेल का मान बताइए, तो हमने कहा टोटल सेल का मान यानी हमें कितने का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। बात खत्म। 6 से काटेंगे, 6 का 3 गुना 18, 6 का 4 गुना 24, यानी आप बोलेंगे सर 34,000 जो है वो हमारा क्या है, टोटल सेल है। आप परेशान मत होइए, आप लोग एक ही एग्जाम्पल में परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं एक एग्जाम्पल में अगर समझ में नहीं आया तो पता नहीं कितना बड़ा भौकाल हो गया। ऐसा नहीं है, मैं 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल एक ही पैटर्न पे रखता हूँ और जान के रखता हूँ, क्योंकि मुझे आपको उस मेथड पर जो है वो मोल्ड कर देना है, आपको यहाँ पर उस रूप में लेकर आ जाना है। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट पकड़ेंगे ना, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये बात पता है, आप सिर्फ और सिर्फ इतना सोचोगे यार मुझे जो है ना 0.5% चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए, क्योंकि 10,000 के ऊपर पर ही हमारा मालिक हमको बोनस देता है, उसके नीचे अमाउंट पर बोनस ही नहीं देता है। आज हम जाएंगे मालिक से लड़ेंगे और हम कहेंगे नहीं इस 10,000 का भी हमको 0.5% दो, तो 10,000 का 1% 100 रुपया होता है।
तो आधा परसेंट 50 रुपया हो गया, यानी इसमें 50 रुपये और यानी 2040। तो हमको 5.5% का कमीशन मिलता है, 0.5% का बोनस मिलता है, यानी 6%। तो ये जो दिया गया है वो 6% का मान है, और यहाँ पर हमें कितने का मान निकालना है, तो 100% का मान निकालना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। सेल्समैन का टोटल सेल्स 10,000 थोड़ी ले रहे हैं। किसने कहा कि हम टोटल सेल 10,000 को मान रहे हैं? हम 10,000 को टोटल सेल कहाँ मान रहे हैं? हम एक्स को टोटल सेल मान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 113। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 जो है उसको देखिए, सेम तरीके से एक और क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि अब टोटल कमाई हम कंपनी का 1,00,000 रुपए का कराते हैं और उसमें से हम 20,000 रुपये कमीशन अपना काट लेते हैं, तो कंपनी को कितना जाएगा? 80,000 रुपये जाएंगे। दोबारा से मेरी बात को सुन लीजिए जिन्होंने नहीं सुना होगा। मान लीजिए कि हम टोटल 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं और उसमें से 10,000 रुपये हम अपने लिए रख ले रहे हैं, तो हम कंपनी को कितना देंगे? 90,000 रुपये देंगे। इसी भाषा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल कमाई हम 100% का किए, ठीक है, और 100% में ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए 10% हम अपने लिए रख लिए हैं, तो हम कंपनी को कितना परसेंट दे रहे हैं? 90% दे रहे हैं। तो बस वही बात है यहाँ पे। अब दूसरा वाला सवाल इसी तरीके से है कि एक कंपनी जो है वो 12% कमीशन अपने सेल्समैन को देती है टोटल सेल पे, और 1% का बोनस देती है 15,000 के ऊपर। टोटल सेल पर कंपनी 12% दे रही है और 1% का जो है वो बोनस दे रही है किस पे? तो 15,000 से ऊपर पे। अब यहाँ पर यदि सेल्समैन जो है वो डिपॉजिट कर देता है इतने रुपए अपने कमीशन को काटने के बाद टोटल सेल से, तो बताओ यहाँ पर जो टोटल सेल हुआ वो कितना हुआ? तो हमने यहाँ पर ये बात कहा, देखिए बात ऐसी है, समझिएगा बड़े ध्यान से। हमें टोटल सेल पर देखो यहाँ 12% कमीशन मिल रहा है टोटल सेल पे और 1% का बोनस मिल रहा है 15,000 पे, ठीक है। तो हमने इसको दो भाग में बांट दिया। हमने कहा देखो शुरू के 15,000 तक, शुरू से 15,000 तक कितना होगा? तो शुरू के 15,000 तक मात्र हमको 12% मिलेगा, ठीक है। और जैसे हमारा अमाउंट 15,000 से ऊपर चला जाएगा, फालतू चला जाएगा, तो इस पर हमको कंपनी तो ये 12% देगी ही देगी, इसके अलावा हमको बोनस भी देगी और 1% का बोनस देगी। जैसे असल में क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ 15,000 लिख रहा हूँ ना, तो बच्चों को इस बात का डाउट हो रहा है कि यार कंपनी तो टोटल सेल पर 12% दे रही है, तो इन्होंने 15,000 क्यों लिखा है? मेरे भाई देखो, इस 15,000 पर भी 12% है और बाकी पर भी 12% है, तो टोटल पर 12% हो गया। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारा सामान बिका है 23,000 का, टोटल सामान हमारा कितना बिका है? मान लीजिए 23,000 का, ठीक है। तो इस 23,000 की कहानी क्या है? तो 23,000 में 15,000 यहाँ हो गया और 8,000 यहाँ हो गया। तो ये जो 15,000 है, इस पर तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी मुझे 12% ही देगी ना, देगी कि नहीं देगी बताओ? और इस 8,000 का जो हिसाब होगा वो मेरे साथ कैसा होगा? तो इस 8,000 का 12% मुझे यहाँ पर कमीशन मिलेगा और साथ में यहाँ इसका 1% हमको बोनस मिलेगा। तो वही बात कह रहे हैं कि शुरू के 15,000 तक मात्र 12% और इसके ऊपर जितना भी पैसा हो गया, 15,000 से ऊपर जितना भी पैसा हो गया, उसमें 12% का कमीशन मिलेगा और 1% का बोनस मिलेगा। तो अब वही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो समझिएगा बात को। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? तो कमीशन भी और बोनस भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको कमीशन मिल रहा है। तो हमने कहा नहीं, हमको यहाँ पर भी बोनस दो, ठीक है, क्योंकि जो मान पता है ना उसका बोनस निकाला जा सकता है, जो पता ही नहीं उसका कैसे निकालेंगे? तो ठीक है, आपने कहा कंपनी से नहीं, हमको इस पर भी 1% दो। तो अगर कंपनी आपको इसका 1% देगी तो किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए उसको 100 से भाग कर देते हैं। इसको 100 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, यानी कंपनी आपको 150 रुपये और देगी। अब ऐसे हालात में कंपनी आपको 150 रुपये देगी तो क्या होगा? आपकी कमाई 150 रुपये से बढ़ जाएगी और कंपनी की कमाई 150 रुपये से घट जाएगी। समझ रहे हैं मेरे बात को यहाँ पर? ठीक है। कल के दिन मान लीजिए कि जैसे जैसे आपका परसेंट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे कंपनी की कमाई घटती चली जाएगी। आज अगर आप 5% के मालिक हैं तो कंपनी 95% कमा रही है, लेकिन वहीं कल के दिन अगर आप 10% के मालिक होंगे तो कंपनी तो मात्र 90% ही कमाएगी ना। तो वही बात है। अब यहाँ पर ये जो पैसा दिया गया है ये किसकी कमाई है? दो ही की कमाई हो सकती है, या तो कंपनी की और नहीं तो सेल्समैन की। अगर सेल्समैन की कमाई
होगी तो इसको जोड़ दिया जाता है, और अगर कंपनी की कमाई होगी तो इसको घटा दिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? सोचो, अगर मानो 52,000 सेल्समैन कमा रहा था और अब यहाँ पर वो 150 रुपये और कमाएगा तो उसको जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यदि ये कंपनी की कमाई है तो कंपनी की कमाई है और कंपनी को अब 150 रुपये सेल्समैन को और देने हैं, यानी जहां पहले कंपनी इतना कमा रही थी अब उसमें से 150 रुपये वो कम कमाएगी। यानी यहाँ पर बोले तो 52,000 वो 350 रुपये कंपनी कमा रही थी, उसमें से उसको 150 रुपये अब सेल्समैन को दे देने हैं। क्यों? क्योंकि 1% वो दे रहा है। तो 52,350 में से 150 घटा दो तो बोलोगे 52,200 हो गया। और ये किसकी कमाई हो गई? तो ये सेल्समैन की कमाई हो गई, सॉरी ये कंपनी की कमाई हो गई। किसकी कमाई हो गई? कंपनी की। मुझे बताओ सेल्समैन कितना परसेंट कमा रहा है? 13%। अगर सेल्समैन 13% कमा रहा है तो कंपनी कितना परसेंट कमाएगी? तो बोलोगे 87%। यानी ये जो मान है ये कितने का है? तो 87% का मान है। हमसे किसका मान बोला गया है निकालने को? टोटल सेल का। यानी हम किससे गुना कर देंगे? 100% के साथ गुना कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को आप यहाँ पे? अब जैसे यहाँ पर गुना करके देखिए तो आप बोलेंगे सर ये 6 बार में जाएगा। 7 का 6 गुना 42 का 2 हाथ में 4, 8 से 48 और 4 52, तो ये कितनी बार में जाएगा? 600, यानी टोटल जो सेल है वो कितने का है? तो बोलेंगे 60000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर ये जो कमाई दी जा रही थी ना, इसमें हम इस वैल्यू को जोड़ दे रहे थे। आप जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में देखो तो यहाँ 1990 में हम जो है यहाँ पर इसका 5% कितना हो गया? 50 रुपये हो गया। तो 1990 में हम 50 रुपये जोड़ दे रहे थे और हम ये कह रहे थे ये 6% का मान है। क्यों ऐसा कह रहे थे? क्योंकि ये सेल्समैन की कमाई थी तो सेल्समैन के ही परसेंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कमाई है ये कंपनी की कमाई है। अगर कंपनी सेल्समैन को 150 रुपये ज़्यादा देगी यानी उसको अब 150 रुपये कम मिलेंगे। वो सेल्समैन को 500 रुपये ज़्यादा देगी तो वो 500 रुपये उसको कम मिलेंगे। वो सेल्समैन को 2,000 रुपये ज़्यादा देगी तो सेल्समैन को कंपनी को 2,000 रुपये कम मिलेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर कंपनी जो है इसमें से 150 रुपये जो है वो निकाल देगी। क्यों? क्योंकि उसको सेल्समैन को देने हैं, यानी कंपनी की कमाई इतनी है। और ये जो कमाई है वो कितने परसेंट का मान है? तो सेल्समैन 13% कमा के लेके जा रहा है, यानी ये सिर्फ 87% की वैल्यू है। अगर ये 87 की वैल्यू है तो 100 का मान कितना होगा? बना दीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये इस बार का पेपर का पूछा गया सवाल है और ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। ये आप आराम से प्यार से कर सकते हैं, इस सवाल में कोई ज़्यादा दम नहीं है। आप क्वेश्चन में देखिए, बोला गया है अ मार्केटिंग एजेंट अर्न्स अ कमीशन ऑफ 2% ऑन फर्स्ट 2 लाख, 1.5% ऑन नेक्स्ट 20 लाख एंड ठीक है एंड 1% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सेल्स मेड इन अ मंथ। ठीक है, यहाँ पर 20 लाख नहीं आएगा, ये भी 2 लाख ही आएगा। इसकी जो है ना बार बार हिंदी यहाँ पर गलत कर दी जाती है। इसको थोड़ा सा सही करेंगे, हिंदी भी सही है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि देखिए एक सेल्समैन है वो कैसे कैसे कमा रहा है। तो देखिए शुरू के 2 लाख पर कंपनी उसको 2% दे रही है, बाद के 2 लाख पर कंपनी उसको 1.5% दे रही है, और जो बाकी पैसा बच जाता है कंपनी उस पर उसको 1% दे रही है। ठीक है, बोला गया कि अगर कुल सेल 5,68,000 रुपये का हुआ है तो बताओ उसने कितने पैसे कमीशन के माध्यम से कमाए हैं। हाउ मच मनी हैज़ ही अर्नड फ्रॉम द कमीशन। तो हमने यहाँ पर ये बात बोला कि देखिए टोटल हमारी अर्निंग है 5,68,000 की। अब समझते हैं हमने टोटल पैसा कितना कमाया? 5,68,000 रुपये। ठीक है, 5,68,000। इस 5 लाख के कितने टुकड़े हुए हैं? 3 टुकड़े हुए हैं, तो यहाँ 3 टुकड़े करेंगे। सबसे पहला टुकड़ा कितने का है? तो बोलेंगे सर 2 लाख का है, तो 2 लाख को अलग छाड़ दो। यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 2 लाख अलग छाड़ दो। ठीक है, और उसके बाद 5,68,000 में से 4 लाख चला गया तो 1,68,000 यहाँ पर बच जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पर जो उनका परसेंटेज है वो कितना फिक्स है? तो यहाँ पर कंपनी का जो परसेंटेज है वो ऐसे फिक्स है कि इस 2 लाख रुपए का उनको 2% दिया जाएगा, यहाँ इस 2 लाख रुपए का उनको 1.5% दिया जाएगा, और बाकी का जितना भी हो गया ना उन पे उनको 1% मिलने वाला है। तो इस हिसाब से बोला गया है कि बताइए उनकी कमाई कितने की होगी। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, किसी भी संख्या का मेरे भाई, किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए हमने कहा 10,000 रुपये
और ये 10,000 रुपये जो है, ठीक है, मैंने कहा इस 10,000 का 1% बताओ कितना होगा। तो देखो किसी भी संख्या का अगर आप 10% निकाल रहे हो तो उसको 10 से भाग करोगे, और अगर आप 1% निकाल रहे हो तो उसको 100 से भाग करोगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? जैसे मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, अब ये 10,000 का अगर मुझे 1% चाहिए तो मैं इसको 10 से भाग करूंगा, यानी इसका 1% कितना हो गया, 1000 सॉरी, यहाँ पर अगर इस 10,000 का 10% चाहिए तो इसको मुझे क्या करना होगा, 10 से भाग करना होगा, यानी कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर इसका 1% चाहिए तो मैं इसको 100 से भाग करूंगा, यानी 2 जीरो खत्म, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसी आधार पर हम करते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए टोटल आपने, जैसे आप ही बन जाओ ना यार सेल्समैन, आप आज अपने मालिक को 5,68,000 रुपये कमा के दीजिए, ठीक है। आपका मालिक ये बोलेगा कि शुरू के 2 लाख पर मैं तुम्हें 2% दूंगा, फिर अगले 2 लाख पर मैं तुम्हें 1.5% दूंगा, और इसके ऊपर तुम जितना भी कमाओगे उस पर 1% दूंगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आपकी कमाई कैसे नापी जाएगी? तो 2 लाख का 2%, किसी भी संख्या का 1% क्या होता है, इसको 100 से भाग कर दो, 100 से भाग करोगे तो 2000, यानी 2 लाख का 1% कितना होता है, तो 2 लाख का 1% 2000, तो 2% कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। उसी तरीके से 2 लाख का 1% 2000, आधा परसेंट 1000, यानी 2 लाख का 1.5% कितना हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1,68,000 का 1% कितना हो जाएगा, तो 1680 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल जो यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, 4 3 7 1 8 8,680 रुपया जो है ये हमारी कमाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। एकदम हलवा सवाल है, आसान सवाल है, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, ठीक है। तो ये कमीशन का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जो इस बार पूछा गया था, इसके पहले कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और ये सीपीओ में था, समझे। चलिए बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा अपना सुधार के रखेंगे तो आ जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है आपके, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। देखो मिसलेनियस क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिनका ना ही कोई सिर होता है ना ही कोई पाँव होता है, एकदम बेतुके सवाल होते हैं, बकवास सवाल आप जिसको कह सको। ए फॉर आओ कभी हवेली पे, क्या बात है, बहुत शानदार, ठीक है। और इन सवालों को सॉल्व करने के लिए है ना अपने ओवरऑल ब्रेन का यूज़ करना पड़ता है। ओवरऑल जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उन सब का यूज़ करके हमें इसको बनाना होता है। तो हमने यहाँ पर कहा, जैसे मानिए ये सवाल है, ये थोड़े से अच्छे और ढंग के सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब तक जब तक आप टाइप वाइज पढ़ते हैं ना आपको मज़ा बहुत आता है, लेकिन जैसे जैसे मैं लेवल को बढ़ाते चलूँगा आनंद कम आएगा, इसका मेरा गारंटी है कि आप लोग को हो सकता है वो ट्रिक ना मिले, हो सकता है वो जादू ना मिले, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि इनसे जो है आपका दिमाग खुलेगा, विकसित होगा और आप मेंस के लिए तैयार होते चले जाओगे। जैसे यहाँ से मिसलेनियस के जितने क्वेश्चन है वो ढंग के क्वेश्चन होंगे आपके। सवाल में क्या कहा है, वैशाली जो है वो 24% अपने इनकम को खाने पर खर्चा करती है, 15% अपने इनकम को रेंट पे खर्चा करती है, 25% और 20% ऑफ द रिमेनिंग रेस्पेक्टिवली ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। रेस्ट अमाउंट जो बच जाता है वो उनका सेविंग हो जाता है। अगर उनका सेविंग 10,736 रुपये है तो बताइए यहाँ पर उनका मेथड उनका यहाँ पर इनकम कितना होगा। तो हमने यहाँ पर कहा देखो वैशाली की अगर हम बात करते हैं तो मान लो यहाँ पर वैशाली 100 रुपये कमाती है, मान लो यहाँ पर 100 यूनिट कमाती हैं, उस 100 यूनिट में यहाँ पर वो कहाँ कहाँ कितना खर्चा करती हैं, तो खाने पर कितना खर्चा करती हैं, तो बोलोगे सर 24%, यानी 100 का 24% 24 ही हो गया, और ये किस पर खर्चा है, उनका फूड पर है। उसके बाद एंड 15% और रेंट, रेंट पर कितना खर्चा कर दिया, 100 का 15%, यानी यहाँ पर रेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बोला है 25% एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस, बचे हुए का, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को, ये शब्द आपके लिए सवाल के मायने बदल देता है। सी स्पेंड 25% एंड 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ बोला गया है वो शेष रुपए का 25% तथा 20% परिवहन और विविध पर खर्च करती है। अब आप मुझे यहाँ बताइए
टोटल पैसा उसके पास कितना था, तो 100 रुपये था। उस 100 रुपये में उसने खाने पे कितना खर्चा कर दिया, तो 24 रुपये। रेंट पर कितना खर्चा कर दिया है, 15 रुपये। यानी 100 में से वो कितना खर्चा कुल कर रखी है, तो 39 रुपीज़ वो खर्चा कर रखी है। कितना खर्चा कर रखी है, तो 39 रुपये, 39 वो खर्चा कर रखी है। अब उसके पास कितना बच गया है, तो 100 में से वो 39 खर्चा कर दिया, यानी उसके पास 61 रुपीज़ बच गए हैं। ठीक है। और यहाँ पर यहाँ कहा गया है कि देखो जो भी पैसा बचा है उसका, भाई साहब जो भी पैसा यहाँ बचा है ना, उसका यहाँ पर जो है, बड़े प्यार से समझना, उसका यहाँ पर 25% और यहाँ पर उसका 20% जो है वो लड़की ट्रांसपोर्ट में और मिसलेनियस में खर्चा कर चुकी है। और जो बच गया है वो उस लड़की का क्या है, तो सेविंग है। जो बच गया है वो उस लड़की का क्या है, सेविंग है। तो यदि उसके सेविंग का मान यहाँ पर इतना दे दिया गया है तो बोला जाएगा इनकम कितना होगा। ठीक है। तो हम यहाँ बड़े प्यार से आराम से समझा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपसे एक बात बोलूँ, ठीक है, छोटी छोटी बातें यहाँ समझाऊँ आपको, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वैशाली, जैसे मान लो यहाँ पर कैसे कैसे मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है। जो लिखा था वहीं लिख दो, उसी से आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मानिए वैशाली का इनकम था 100x था, उसमें से 24% खाने पे खर्चा हो गया, 15% रेंट पे हो गया। यहाँ जो बच गया कितना, तो 100 में से 39 घटा देंगे तो 61x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो पैसा बचा हुआ है, मानो यहाँ पर ये आपके जेब में पैसा है, इस पैसे का 25% और 20% आप खर्च कर देते हो, यानी इस पैसे का आप 45% क्या कर देते हो, खर्च कर देते हो। जो भी यहाँ पैसा बचा है ना, इस पैसे का 45% हिस्सा आप खर्च कर देते हैं, तो आप बचाएंगे कितना, तो आपका इसका 45% खर्चा हो जाता है, तो इसी का आप कितना परसेंट बचाओगे, तो इसी का 55% बचाओगे। और इसी संख्या का 55% जो है वो किसके बराबर है, तो इसी संख्या का 55% हमारे बचत के बराबर है, यानी 10,736 के बराबर है। ठीक है। इसी संख्या का 55% किसके बराबर है, तो 10,736 के बराबर। ठीक। कोई परेशानी की बात, खाने में खर्चा हो गया, रेंट में खर्चा हो गया, ये रेस्ट हो गया। इस रेस्ट का 3 भाग किया गया। ये जो भी पैसा है ना, इसके टोटल 3 भाग हैं, समझिएगा, कुल मिलाकर 3 भाग। एक तो भाग हो गया हमारा 25% का। ये 25% किस पे लगाया है, तो 25% इसने ट्रांसपोर्ट पे लगाया है। फिर उसके बाद 20% किस पे लगाया है, तो मिसलेनियस पे लगाया है। अब इस पैसे का 45% वो खर्चा कर चुकी है, तो इस पैसे का जो 55% होगा वो क्या होगा, तो वही हमारा सेविंग होगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि वैशाली जी के पास इतने पैसे थे, इतना खाने में निकाल दीजिए, इतना रेंट में निकाल दीजिए। जो बच गया है उसका 25% ट्रांसपोर्ट में गया, उसका 20% मिसलेनियस में गया, तो उसी का 55% सेविंग है, यानी इसका 55% क्या है, तो सेविंग है। अब आराम से सॉल्व करिए। 11 से 5 बार में 11 का 9 गुना 99 होता है, 83 आ जाएगा। 7 बार में 77, 6 बार में इतना। ठीक है। 61 से काटते हैं, देखते हैं 61 से कटता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, 61 से काटने पे 976 को जो है आप यहाँ पर 61 से भाग करो, तो एक बार में 61 आ जाएगा, 6 3 6, और फिर ये 6 बार में चला जाएगा। तो 61 इसको कितनी बार में काटेगा, 16 बार में। 5 से ये कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। तो हमने यहाँ पर ये बात बोला कि x का मान 20 × 16, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 320 रुपये। और x का मान 320 रुपये आ जाएगा, तो जनाब उनका इनकम कितना आएगा, तो उनका इनकम 100x है। यानी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 320 को 100 के साथ गुना करना पड़ेगा, यानी हमारा आ जाएगा 320 00, यानी 32,000 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को आप, क्लियर है। ठीक है। सवाल में देखो ये रिमेनिंग शब्द होता है ना, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। रिमेनिंग शब्द आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है, समझना है सवाल में कि कहाँ पर हमें क्या कहा गया है क्या नहीं। ठीक है। बी फॉर बहुआ सवाल, क्या बात है, आ जाइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आसान है, अगला सवाल बहुत आसान है। सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया देखिए, अरिंदम नाम का एक व्यक्ति है। अरिंदम जो है वो 23% इनकम इंश्योरेंस पॉलिसी पे खर्चा करता है, 33% फूड पे खर्चा करता है, 19% बच्चे के पढ़ाई पे, 16% यहाँ इंटरटेनमेंट में। यानी अगर मान लीजिए कि अरिंदम के इनकम को हम 100x मानते हैं, तो इसके कई सारे टुकड़े। सबसे पहले यहाँ पर ये बात बोलते हैं कि इंश्योरेंस में
सबसे पहले यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस में। तो यहाँ पर देखना जरा, इंश्योरेंस में बंदे ने कितना खर्चा किया है, तो 23%। ठीक है, 100 का 23% कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, तो फिर यहाँ कहा गया है 33% फूड पे, तो 100 का 33% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 100 का 33% 33x हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है 19% बच्चे के पढ़ाई में, कहीं पर भी अभी भी रिमेनिंग शब्द नहीं आया है। ठीक है, तो रिमेनिंग नहीं आया है तो बचे हुए का नहीं निकालेंगे, टोटल का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन के नाम पर कितना परसेंट है, 19% है, तो इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद अगला देखो यहाँ पर, तो 16% एंटरटेनमेंट में कितना, तो इसी संख्या का 16% यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ ज़रा इनका टोटल निकाल दो, तो टोटल कितना उसने खर्चा कर दिया। और उसके बाद बोला गया है बाकी जो पैसा बच जाता है वो बैंक में जमा कर देता है, यानी बाकी जो बच जाएगा वो उसका सेविंग हो जाएगा। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जनाब का सेविंग कितना होगा, तो 23 और 33, 56, 56 और 9, 65, 10, 75, 75, 6, 81, 10, 91, यानी सेविंग कितना हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब तक रिमेन शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना, जब तक रिमेनिंग शब्द इस्तेमाल नहीं होता है तब तक यहाँ पर जो है, ठीक है, जब तक रिमेनिंग शब्द इस्तेमाल नहीं होता है तब तक हम बचे हुए का टोटल नहीं निकालते हैं। जैसे मानो मैंने आपसे दो बातें कही। पहले बात मैंने आपसे ये कहा कि मैं अपने इनकम का 10% खाने में, 20% पढ़ाई में, 30% जो है वो रेंट में देता हूँ, यानी मैंने 60% दे दिया, जो बाकी बच गया वो मेरा सेविंग हो गया। लेकिन अगर मैं उसी सवाल को किसी और तरीके से जो है मैं अगर उसको रिप्रेजेंट करूं, मैं उसको ऐसे कह दूं कि मैंने अपने पैसे का 10% हिस्सा खाने में खर्चा किया, फिर जो बच गया उसका 20% हिस्सा मैंने पढ़ाई में खर्च किया, फिर जो बच गया उसका 30% हिस्सा मैंने रेंट में खर्च किया, तो मामला कुछ और होगा। दो अलग अलग एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, दोनों एग्जाम्पल को आप समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक कंसेप्ट होता है टोटल का और एक कंसेप्ट होता है मेरे भाई रिमेनिंग का। ठीक है, इन दोनों बातों को आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास टोटल 100 रुपया है। ठीक, इसमें से हमने क्या खर्चा कर दिया, 10% किस पे खर्चा कर दिया, तो फूड पर खर्चा कर दिया। मान लीजिए इसका 20% हमने किस पे खर्चा कर दिया, तो यहाँ पर 20% रेंट पे खर्चा कर दिया। और मान लीजिए यहाँ पर इसका 30% हमने किस पे खर्चा कर दिया, एजुकेशन पे खर्चा कर दिया। तो इस हिसाब से हमने टोटल, देखो हम 100 का ही 10%, मैं अपने पूरे कमाई का 10% अपने खाने पे खर्चा कर देता हूँ, पूरे कमाई का 20% रेंट पे दे देता हूँ, पूरे कमाई का 30% मैं एजुकेशन में देता हूँ, यानी मैंने अपने पूरे कमाई का कितना परसेंट खत्म कर दिया, तो 60% यहाँ पर क्या हो गया, तो 60% हमारा खत्म हो गया। तो हमारा जो सेविंग है वो मेरे भाई कितना है, तो हमारा जो सेविंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जो मेरी पूरी कमाई है ना, इसका 60% खत्म हो चुका है, तो बस इसका 40% हम सेव कर पाएंगे, यानी 40 रुपया। समझ में आ गया नहीं आ गया बताओ, यहाँ पर हम इस तरीके से आपको बता पाएंगे। ठीक, ये होता है टोटल का, जहां पर कोई व्यक्ति अपने पूरे इनकम का खर्चा करता है। 10% अपनी पहली बीवी को दे देगा, 20% अपनी दूसरी बीवी को दे देगा, 30% अपनी तीसरी बीवी को दे देगा, बाकी जो बच गया वो बच्चों में दे देगा, इस हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ टोटल शब्द का इस्तेमाल ना करके हर सवाल में रिमेनिंग शब्द का इस्तेमाल करे, या फिर ऐसा शब्द का इस्तेमाल करे जैसे बचे हुए का इतना परसेंट, बचे हुए का उतना परसेंट, बचे हुए का उतना परसेंट, तो कैसे, जैसे मानो यहाँ बोलेगा कि मेरे पास टोटल 100 रुपया था, इस 100 रुपया में से 10% हम अपने बेटे को दे दिए हैं, या मानो 10% अपने फर्स्ट वाइफ को दे दिए हैं, ऐसे समझ लीजिए। या यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है ना, 10% हम किसको दे दिए, फूड को दे दिए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 100 में से 10% फूड में दे दिया, यानी मेरे पास मानो मेरे खाते में 10,000 रुपये थी, उसमें से हमने 10% खाने में दे दिया। अब जो बच जाएगा, यानी 100 में से 10% घटाने के बाद जो यहाँ बच जाएगा, अब हम इसका मानो यहाँ पर कितना परसेंट दे देंगे, तो इसका 20% हम किस में दे देंगे, रेंट में। इसका 20% किस में दे देंगे, रेंट में। तो 90 का 20% यानी होता है 18, तो 90 में से 18 घटा दो यानी आ जाएगा 72। ये अब मेरे पास 72
72 बचेगा। कितना बचेगा मेरे पास? 72 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, फिर इस 72 का कितना परसेंट? इस 72 का 30% हम एजुकेशन में दे देंगे, यानी जो बच जाएगा रिमेनिंग, याद रखना, इसका हम किस में दे देंगे? तो एजुकेशन में दे देंगे। समझ में आ गया? तो 72 का 30% कितना होगा? तो 21.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21.6। आप इसमें से घटा दीजिए 72 में से 21.6 को। 10 से 6 गया 4, 1 से गया 0, 7 से 2 गया 5, यानी 50.4। तो मेरे पास कितना पैसा बचेगा? मेरे पास अब 50.5 रुपीज़ बचेगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50.4। समझ में आ गया? तो यहाँ वाले में क्या था? पहले मेरे पास 100 रुपये थे, उसका हमने 10% खाने में दे दिया, फिर जो बच गया फिर उसका 20% किराया में दे दिया, फिर जो बच गया फिर उसका 30% एजुकेशन में दे दिया। आज मेरे पास इतने रुपए बचे हैं, और यहाँ मेरे पास कितने रुपए बच रहे थे? 40। ऐसा दोनों में फ़र्क क्यों आया? तो दोनों में फ़र्क यहाँ पर यह है कि यहाँ जो हम खर्चा कर रहे थे ना, वो टोटल इनकम का खर्चा कर रहे थे, और यहाँ जो हम खर्चा कर रहे हैं ना, वो हम जो बच जा रहा है उसका खर्चा कर रहे हैं। तो सवाल में यही भाषा को समझना होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो सीरीज मेथड आप लगाते थे वो आप इन सवालों में लगाते थे। अब मैं आपको परसेंटेज के सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, याद करिए, आपने जो इलेक्शन के क्वेश्चन लगाए हैं, इलेक्शन के क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे हैं? इसी कंसेप्ट में कि एक टोटल वोट होता है, फिर उसमें से 10% वोट लोग नहीं देने जाते हैं तो इतने लोग वोट देने जाते हैं, फिर 20% लोगों का वोट बेकार हो जाता है, यानी इतने लोग वोट देने जाते हैं, और इसका मात्र 30% जो है वो विनर को मिलता है। या मानो इसमें से 30% और नालायक लोग थे जिनका वोट हम निकाल देंगे, तो सिर्फ उस गांव में इतने % वोट जो हैं वो जायज़ हैं। यानी इलेक्शन वाला भी कंसेप्ट किस में आता है? तो रिमेनिंग में आता है। ठीक है, इसी तरीके से समझिए, एक बुक वाला कंसेप्ट आपने देखा था कि एक पुस्तकालय में कुछ किताबें हैं, ठीक है, उसका 10% हिस्सा जो है वो हिंदी की किताबें हैं, फिर जो बच जाती हैं उसका 20% जो किताब है वो फ्रेंच है, फिर जो बच जाती हैं उसका 30% इंग्लिश है, बाकी जो बच गई वो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं में है। क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या दे दी गई होती थी और बाकी पूछता था। तो इसमें कौन सा मेथड लगाते थे? सीरीज मेथड। याद करिए, इसमें परसेंटेज का एक और क्वेश्चन आपने लगाया था कि वैशाली के पास कुछ वायर है, उसका 10% हिस्सा चोरी हो जाता है, फिर जो बच जाता है उसका 20% हिस्सा बेकार हो जाता है, फिर जो बच जाता है उसका 30% हिस्सा वो दान कर देती है। आज उसके पास सिर्फ इतना वायर बचा हुआ है, तो बताओ टोटल। यानी जहां पर भी बच जाता है उसका उतना चला जाता है, बच जाता है उसका उतना चला जाता है, बच जाता है उसका उतना चला जाता है, तो उस केस में हम ये वाला स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर सीरीज मेथड से भी लिखते हैं। और सीरीज मेथड से कैसे लिखते हैं? तो देखो, इसी रूप को सीरीज मेथड से लिखने के लिए क्या करना होता है? तो आप टोटल वायर को 100 मान लीजिए, आप उसमें से 10% निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 90%। तो आप उसको 90/100 के साथ गुना करते हैं। फिर उसमें से 20% निकाल देते हैं, कितना बच जाता है? 80%। तो आप उसको 80/100 के साथ गुना करते हैं। फिर 30% निकाल देते हैं तो कितना हो जाता है? 70%, और इसको 70/100 के साथ गुना करते हैं। 100 से आपका 100 खत्म, दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो खत्म, एक जीरो से इतना जीरो खत्म। 9 × 8 × 7 आपका आ जाएगा 504। 504 को 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 50.4, और इसीलिए आप इसको इस तरीके से लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा सीरीज होता है, ये हमारा तरीका होता है। ठीक है, इस तरीके से हम सभी सवालों कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने मिसलेनियस में ये कंसेप्ट डाला था, ताकि हम यहाँ पर आपको समझा पाएँ कि असल में जो पीछे से आप ये सारा काम करते चले आ रहे थे, चाहे आप इलेक्शन का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, चाहे आप रिमेनिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, वो असल में यहाँ पर ये था कि इस वैल्यू में से 10% निकालने के बाद जो आता है, फिर उसका 20% निकालने के बाद जो आता है, फिर उसका 30% निकालने के बाद जो आता है, वो आज इतना है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। क्लियर हुआ यहाँ पर? कोई परेशानी की बात है? तो बस उसी कंसेप्ट पर ज़रा ये सवाल को देखिए। इस सवाल में यहाँ पर टोटल शब्द का इस्तेमाल है कि रिमेनिंग शब्द का इस्तेमाल है, आप इस पर फोकस करिए। जहाँ भी रिमेनिंग शब्द आएगा तो सीरीज मेथड का कंसेप्ट हम लगा सकते हैं, या बचे हुए वैल्यू का ले सकते हैं। तो कहा गया है कि अरिंदम जो है ना, यहाँ पर अरिंदम जो है अपने इनकम का 23% इंश्योरेंस पे खर्चा करता है, 33% खाने पे। यानी ये जो सवाल है ना, ये पहला वाला टाइप है, ये टोटल वाला टाइप है, जहाँ पर अपने इनकम का कुछ कुछ भाग खर्चा कर रहा होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कहा है, अपने इनकम का 23% इंश्योरेंस पे, 33% खाने पे, 19% यहाँ पर जो है वो बच्चे के पढ़ाई में, 16% यहाँ पर जो है वो इंटरटेनमेंट में, और बाकी जो बच गया वो उसका सेविंग है। तो हमने 100 में से इन सबको घटा दिया,
23 प्लस 33 प्लस 19 प्लस 16, ये सब मिलकर कितना बनाएंगे? तो ये सब मिलकर 91 बना देते हैं, ठीक है। और 100 में से 91 घटा देते हैं तो सेविंग कितने का आ जाता है? 9x का आ जाता है। सेविंग कितने का आ जाता है? 9x का आ जाता है यहाँ पे। अब बैंक में वो बंदा कितना जमा किया है जाके? 504 रुपये, यानी जितना पैसा बचेगा उसी को तो जाके बैंक में जमा करेगा, यानी 9x का मान कितना है? 504। तो 9 यानी x का मान कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, ठीक है, और 9 छक 54, x का मान कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, ठीक है। और x का मान 56 हो जाएगा। तो सवाल में पूछा क्या है? तो सवाल में बोला गया है हाउ मच टोटल अमाउंट डज ही स्पेंड ऑन फूड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टुगेदर। तो फूड में और इंश्योरेंस में उतने कितना खर्चा किया है? तो फूड में और इंश्योरेंस में उतने कितने खर्चा किया है? तो 33 और 23 56, यानी यहाँ पर 56x का आपको मान बताना है कि वो कितना होगा। तो 56x का मान मतलब 56 इंटू 56, इसकी वैल्यू बताओगे, आंसर आएगा। लेकिन ऐसे बच्चों वाले मेथड मत किया करो, आप इसको डायरेक्ट शॉर्टकट मार सकते हो। आप यहाँ पर ये भी बात कह सकते हो कि सर यहाँ देखो दिया क्या है और पूछा क्या है। तो आप बोलोगे दिया गया है सेविंग, और पूछा क्या है? तो खाने में और इंश्योरेंस में कितना खर्चा किया है वो, यानी जो 504 रुपये दिए हैं, ये 504 कितने का मान है? तो बोलोगे ये 9x का मान है। और जो हमसे पूछा गया है वो कितने का मान पूछा गया है? तो 33 और 23, यानी हमसे 56x का मान हमसे पूछा गया है। तो x से हम यहाँ पर x को ख़त्म कर देंगे, 9 से काटेंगे तो 5 बार में 45 और 6 बार में 56 का स्क्वायर। हमने आपको 56 का स्क्वायर का ट्रिक बता रखा है कि ये संख्या 50 से कितनी ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। तो 25 में 6 जोड़ दीजिए, यानी 31 हो जाएगा, और 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 3136 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है? सी फॉर कहो ना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? आ जाइए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर ये फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के क्वेश्चंस हैं, और बढ़िया और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। ये थोड़े ढंग के सवाल हैं, मज़ा आ जाएगा आपको इनको बनाने में, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया सवाल है। तो आप बोलेंगे सर इनको थोड़ा सा एक बार लगाते हैं, सवालों को समझते हैं, बनाते हैं। देखिए आपको यहाँ कहा गया है कि फ्रेश फ्रूट के अंदर 60% पानी है और ड्राई फ्रूट के अंदर 20% पानी है। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। 100 किलो का अगर हम ताज़ा फल लेकर जाएं, 100 किलो का अगर हम ताज़ा फल लेकर जाएं तो उसके अंदर कितना सूखा फल हमें मिल जाएगा। अब इस सवाल को समझने के लिए आपको छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। यार रोबिन शर्मा आप कैसे आदमी हो यार, मतलब ये बताओ, पहले जो आगे का पढ़ाना है वो पढ़ा दूं या पहले मैं आपका क्वेश्चन नंबर 53 बता दूं? ये बताओ। जब मैं कह रहा हूं कि पूरा परसेंटेज खत्म कर दूंगा उसके बाद आपके डाउट को बताऊंगा, आप मान जाओ ना इस बात को। मिसलेनियस पढ़ा रहे हैं बच्चे तो मिसलेनियस पढ़ा लेने दीजिए। हजारों हजारों बच्चे लाइव बैठे हैं, आपके डाउट के लिए तो वो नहीं बैठे हैं ना। समझ जाइए ना बात को। एक बार में भी कहते हैं ना तब भी आप लोग अपने जिद पे अड़े रहते हैं। पता नहीं बच्चों के अंदर ऐसा क्या होता है, मतलब एक बार फ़ोन भी अगर ऐसे कट कर दूं तो 50 बार और फ़ोन करेंगे। नहीं पहले हमारा फ़ोन उठाइए, हमारा ज़्यादा ज़रूरी है। आप फ़ोन काट कैसे दिए हैं ये बताइए पहले। आप हमारी सुनिएगा, हम आपकी नहीं सुनेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। आ जाइए देखिए यहाँ पे, सारा जोर हम ही पे चलाना होता है आप लोगों को है। अपने महिला मित्र पे तो जोर, थोड़ा भी जोर चला नहीं पाते हैं, सोचते हैं सर को दबाव में रखें। चलो आ जाओ। देखो क्या होता है, जैसे आप में से बहुतों को एक बात नहीं पता, एक छोटी सी बात हम समझाते हैं। जैसे मानिए कि आपने अंगूर देखा है, ठीक है, और आपने किशमिश भी देखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो किशमिश बनती है यानी रेजिन्स जो होते हैं वो अंगूर से ही बनता है, ठीक है। कैसे बनता है यहाँ पर इस बात को समझो। तो जैसे मानो क्या करना, आज रात में जाना और अपने किशमिश जो यहाँ पर है ना, जो किशमिश है, ठीक है, जो आपका किशमिश है ना उसको आप क्या करना कि पानी के अंदर रख देना, और पानी के अंदर रखने के बाद देखना कि रात भर छोड़ देना उसको, फिर सुबह वापस से वो अंगूर के दाने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर सुबह वो क्या हो जाएगा, तो अंगूर के दाने के बराबर वो वापस से फूल कर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात यहाँ पर ऐसे समझिएगा, अब यहाँ से हमको सीखने को क्या मिला, तो यहाँ से हमको सीखने को यहाँ पर मिला, ठीक है।
यहाँ से हमको सीखने को ये बात मिला कि देखो, जैसे अंगूर का दाना है, तो अंगूर के दाने में जो है, जैसे मानो यहाँ पर 10 ग्राम का ये है, जैसे मानिए ये आपका अंगूर का दाना है, ठीक है, और सूखने के बाद यहाँ पर ये किशमिश हो गया है। तो जब ये अंगूर रहता है ना, तो इसके अंदर जो पल्प होता है वो 50 ग्राम होता है। पल्प का मतलब होता है गूदा, ठीक है। और इसके अंदर पानी जो होता है वो कितना ग्राम होता है? 30 ग्राम होता है। ये हमारा क्या होता है? पल्प होता है। और ये हमारा क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। जब हम इसमें धूप में रख देते हैं, तो धूप में रखने के बाद क्या होता है, इसका जो पल्प है ना, पहले जितना था उसका पल्प आज भी उतना रहता है। पहले अगर 50 ग्राम पल्प था तो आज भी 50 ग्राम ही पल्प रहेगा, ठीक है। वाटर यहाँ 30 ग्राम था, तो यहाँ वाटर का परसेंटेज बदल सकता है। वाटर 30 ग्राम था तो हो सकता है वाटर 10 ही ग्राम रहे, या हो सकता है वाटर 0 ग्राम हो जाए, या वाटर 20 ग्राम। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी फल को धूप में रखते हैं, या आप उसको डिहाइड्रेट करते हैं, या किसी भी तरीके से, तो जो उसके अंदर गूदे की मात्रा होती है वो कभी नहीं बदलती है। गूदे की जो मात्रा होती है वो फिक्स होती है। अगर पहले उसके अंदर 50 ग्राम गूदा था, तो आज भी उसके अंदर 50 ग्राम ही गूदा होगा, जो पल्प है उतना ही होगा। पानी बदल सकता है, पानी सूख सकता है, पानी हवा में उड़ सकता है, पानी धूप में उड़ सकता है, लेकिन गूदा कभी नहीं बदलेगा। तो बस हमें हमेशा जो बराबर करना होता है वो क्या करना होता है, तो हमें यहाँ पर पल्प के क्वांटिटी को बराबर करना होता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें, एक तरफ हमारा फ्रेश फ्रूट है और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर ड्राई फ्रूट है, तो हम इन दोनों में जो है क्या बोलेंगे, इसका जो यहाँ पल्प का क्वांटिटी होगा और इसमें जो पल्प का क्वांटिटी होगा, इन दोनों में पल्प का क्वांटिटी क्या होगा, तो सेम होगा। यानी फ्रेश फ्रूट में जो पल्प की क्वांटिटी आती है, मात्रा जो आती है, वो बराबर होती है हमारे किसके, तो वो बराबर होती है ड्राई फ्रूट में पल्प के क्वांटिटी के, ड्राई फ्रूट के पल्प के क्वांटिटी के। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ पर इसका पल्प का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा मेरी बात को। ताजे फल के अंदर 60% पानी है। अब सोचिए, ठीक है, और ताजे फल का यहाँ पर जो है वजन कितना है, तो 100 केजी है। समझ में आ रहा है बात। तो 100 केजी का एक ऐसा फल है, और उस 100 केजी में यहाँ पर 60% क्या है, तो 60% यहाँ पर वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर गूदा कितना होगा, तो बोलोगे 100 केजी का 40% क्या होगा, पल्प होगा यहाँ पर। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो, ठीक है। मैंने कहा मैं 100 केजी का यहाँ पर एक बड़ा सा अंगूर का दाना लेकर आता हूँ, उसमें 60% पानी है, तो गूदा कितना है, तो बोलोगे 40%। तो बस वही बात है। तो हमें यहाँ क्या लिखना होता है वो समझिए। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक आसान भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना होता है कि फ्रेश केजी, यहाँ पर फ्रेश फ्रूट जो है उसका क्वांटिटी कितना है, और यहाँ लिखना होता है ड्राई फ्रूट का क्वांटिटी कितना है। तो फ्रेश फ्रूट का क्वांटिटी दिया होता है सवाल में, तो उसको यहाँ लिख लीजिए। ड्राई फ्रूट का क्वांटिटी नहीं दिया गया होता है तो उसको अपने तरफ से मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेश फ्रूट में आप ये देखिए, पानी कितना परसेंट है, 40%, तो गूदा कितना परसेंट होगा, तो बोलो पानी कितना परसेंट है, 60%, तो गूदा कितना होगा, 40%। समझ में आ रहा है बात। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, ड्राई फ्रूट में पानी कितना है, 20%, तो गूदा कितना होगा, 80%। यानी यहाँ बोलोगे सर 80%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर 100 किलो का 40% गूदा होगा, और यहाँ x किलो में 80% गूदा होगा। आपका सवाल सॉल्व हो गया। आप 40 से इसको 2 बार में काटेंगे, और 2 से आप इसको 50 बार में काटेंगे। यानी सूखा फल का वजन कितना होगा, तो सूखा फल का वजन 50 किलो होगा। तो आपको बस ऐसे सवालों में करना इतना ही होता है माय डियर, ठीक है। एक तरफ ताजे फल का वजन, एक तरफ सूखे फल का वजन। एक तरफ ताजे फलों में यहाँ पर जो है पल्प कितना परसेंट है, और एक तरफ सूखे फल का कितना परसेंट हिस्सा पल्प है, और इन दोनों को बराबर कर देंगे तो आपकी मात्रा पल्प की निकल जाती है। समझ गए आप, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, ज़रा इस क्वेश्चन के माध्यम से आप हमको बताइए आंसर, ताकि मुझे लगेगा आपको क्लैरिटी और मिली। ताज़ा फल है, उसमें 50% हिस्सा पानी है। सूखा फल है, उसमें 10% हिस्सा पानी है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि ताजे फल की जो वजन है वो 180 है, तो सूखे फल का वजन कितना होगा। ताजे फल का वजन 180 है, तो सूखे फल का वजन कितना होगा। तो हमने कहा कि यहाँ ताजे फल का वजन रखेंगे, ठीक है, और इक्वल के दाहिने साइड में सूखे फल का वजन रखेंगे। ताजे फल में
50% पानी है तो कितना परसेंट गुद्दा होगा? तो बोलोगे सर 50% पानी है तो 50% पल्प होगा। सूखे फल में 10% पानी है तो कितना परसेंट गुदा होगा? तो बोलोगे सर 90% गुदा होगा। यहाँ पर आपका आंसर आ गया। ताजे फल का 50% सूखे फल के 90% के बराबर है। ताजे फल का 50% सूखे फल के 90% के बराबर है। आपका 0 से 0 खत्म। यहाँ ऐसे कर लीजिए, 90 का ये कितना है तो 2 गुना है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, x का मान कितना आ जाएगा? 100 किलो आ जाएगा। बस बात खत्म। क्योंकि जो हम बराबर कर रहे होते हैं ना, वो हम पल्प के वजन को बराबर कर रहे होते हैं। समझे? ठीक है, बहुत शानदार। सभी बच्चों के आंसर आ गए, क्या बात है। ठीक है, चलिए, तो आज तक जो है मुझे लग रहा है इतना क्वेश्चन काफ़ी है। बाकी कल जो है यहाँ पर बाकी सभी क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, डिस्कस करेंगे और आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक फिर से बोल रहा हूँ, जितने पढ़ा दिए हैं उतना रिवाइज करके आएंगे। कल की क्लास में वही बच्चा लाइव रहेगा जिसने पहले का पढ़ रखा है। जिसने नहीं पढ़ रखा, सर खाने के लिए लाइव नहीं रहेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। पढ़ लेना तभी लाइव आना, ताकि आपको भी समझ में आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, सर अगर वाटर पल्प दोनों दे दे तो? वाटर पल्प दोनों दे देगा का मतलब नहीं समझे मेरे भाई। हमेशा वजन ही देगा और वजन ही पूछेगा। ताजे फल का वजन दे के सूखे फल का वजन पूछेगा, या सूखे फल का वजन दे के ताजे फल का वजन देगा। ठीक है, अगर आपको पल्प का परसेंटेज दे दिया तब तो बहुत बढ़िया बात है, क्या परेशानी की बात है। मानो पल्प का परसेंटेज दे दिया तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर मानो मुझे पास का परसेंटेज चाहिए, एग्जामिनर ने फेल का दे रखा है, तो मुझे 100 में से घटाना पड़ता है। लेकिन उसने ऑलरेडी फेल का दे दिया तो हम क्यों घटाएंगे, हम फिर उसी को ले लेंगे। अगर मानो ऐसा कह दे ताजे फल में 30% जो है वो पल्प है और सूखे फल में 40% पानी है, तो ताजे फल का 30% ऐसे ही पल्प उठा लेंगे और सूखे परसेंट का पल्प लेंगे। यानी हमें पल्प ही लेना होता है, पानी नहीं लेना होता। ठीक है, पल्प दे दिया तो एज इट इज पल्प उठा लेना, नहीं दिया तो वाटर में से घटा के उठाना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर फॉर सच अ नाइस सेशन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक मेरे भाई है ना, मैं अभी रॉबिन जी का डाउट बता के रहूँगा यार। ये लड़का है ना, मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। इतनी डांट सुन लिया लेकिन ये मानेगा नहीं। इसको पहले 53 आज ही सुनना है। आ जा भाई, देख ले यार जरा 53 नंबर सवाल क्या है, हम भी देख लें। ये रहा मेरे भाई, आ जाओ। 53 नंबर सवाल ये है बच्चे, देखो यहाँ बोर्ड पे 53 नंबर ही डाउट है ना, आ जाओ। 53 नंबर सवाल में कहा गया है, एक क्यूबॉइड में लंबाई को 25% कम कर दिया गया है, चौड़ाई को कम नहीं किया गया, उसको एज इट इज़ रहने दिया गया है, और हाइट को कितना इंक्रीज किया जाए ताकि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम हमारा ना बदले। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये बात बोला कि देखो लंबाई को 25% कम किया गया। 25% का बट्टा कितना होता है? 1/4 होता है। यानी अगर पहले लंबाई आपकी 4 थी तो अब 4 में 1 कम हो गई, यानी कितनी हो गई है? 3 हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है ब्रेथ को हमने नहीं बदला है, चौड़ाई को हमने उतना ही रखा है। चौड़ाई को हमने उतना ही रखा है। जिस चीज़ को आप बदलते ही नहीं है ना, उनके रेशियो को आप 1 और 1 लेते हैं। समझ में आ गया? जैसे मानो मेरी हाइट आज भी 10 सेंटीमीटर है, और मानो 10 फुट है या 10 इंच है या जो भी है। मानो मेरा वजन आज के समय में 70 किलो है, और मेरा वजन आज से 10 साल बाद भी 70 किलो ही रहता है। यानी मेरे वजन का रेशियो कितना होगा? 1:1। जो चीज़ें नहीं बदलती हैं उनका रेशियो 1:1 ही लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि देखो लंबाई आपका कम हो गई, ठीक है, चौड़ाई आपका वैसे का वैसे रही, यानी 1 और 1 रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि हाइट को कितना बढ़ा दो, यानी हाइट को कितना बढ़ा दो ताकि तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो बदले नहीं। तो जो नहीं बदलेगा वो 1:1 रहेगा। अब आपको ये बात पता है कि जब ऊपर के 2 मान दिए गए हैं और नीचे टोटल मान दिया गया है, तो हम क्या करते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 1 × 3 यहाँ कितना आ जाएगा? 3। 1 × 1 × 4 यहाँ कितना आ जाएगा? 4। हाइट हमारा 3 से 4 हो गया। कितने का इंक्रीज है? 1 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर? 3 के ऊपर। तो 1/3 × 100, 33 सही, 1/3%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, बताइए यहाँ पर। क्लियर हुआ? और रोहित जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए।
अगला चैप्टर आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों को अगले सेशन में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।